तो क्या वन पीस सीरीज के अंदर अब लूफी के गियर 6 के आने का टाइम हो चुका है, या फिर ये भी छोड़ो, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एनिमे के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर अपने हाई स्कूल एचडी का पूरा रेफरेंस दिया हुआ है और इसके अलावा भी कुछ ह्यूज एनिमे अनाउंसमेंट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे मांगा की न्यूज को लेकर। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें डैंड एंड के मांगा के बारे में, जो अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि अब ये मांगा 1 महीने के ब्रेक पर जाने वाली है, जहां पर ये जो 1 मंथ का हाइटस है वो बेसिकली यहाँ पे जो इसके ऑथर है उन्होंने बस रिसर्च के तौर पे ब्रेक लिया है, इसलिए आप लोग को 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो इसका चैप्टर 164 है वो 3 सितंबर को आ जाएगा, इसलिए अपने डैंड के ऑथर को कुक करने देते हैं। और हम लोग बात करें अपने एक ऐसे मांगा के बारे में जो यहाँ पर एंड होने वाला है, और यहाँ पे ये मांगा है माई सेंपाई इज एनोइंग, जो अगर आप लोग रीड करे थे मैं बता दूं कि ये मांगा 2 अगस्त को एंड हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक और मांगा है जो अपनी 5 अगस्त को शायद एंड होने वाली है, और यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपने एमएचए की मांगा के बारे में, जहाँ पे एमएचए की मांगा के अंदर अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा हुआ है, और इस एक चैप्टर के साथ यहाँ पे एमएचए की मांगा एंड तो हो जाएगी। बट अभी तक हम लोगों को डेकू के बाप के बारे में बताया नहीं गया है, मतलब सीरीज के स्टार्ट में बस हम लोगों को डेकू के बाप के बारे में बस थोड़ा बहुत बताया गया था, लेकिन अभी तक डेकू का बाप कौन है उसके बारे में हम लोग को जरा सा भी हिंट भी नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे देख के लगता है कि जो अपने डेकू की किस्मत है वो बिल्कुल ऐश की तरह है। बट एनीवेज यहाँ पे एमएचए की मांगा जो अगले हफ्ते एंड होने वाली है उसको यहाँ पे ट्रिब्यूट के तौर पे जो अपने इचिरो ओडा है वो यहाँ पे इस वीक के वन पीस के कवर पर एमएचए और उसके जो ऑथर कोही होरिकोशी है उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट देंगे, जो देखकर टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा लग रहा है कि मांगा का एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, और मेरे हिसाब से शायद फैंडम को भी एक दूसरे की इसी तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फैंडम की बात हो ही रही है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपने वन पीस फैंडम के बारे में, जो यहाँ पे बहुत ही बड़े मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी है, और वो मिस इन्फॉर्मेशन है अपने गियर 6 को लेकर। क्योंकि अगर आप लोग फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो मैं बता दूं कि अपने इचिरो ओडा नाम से एक अकाउंट बना हुआ है फेसबुक पर, जहाँ पे इचिरो ओडा नाम के इस फेसबुक अकाउंट में कहा गया है कि जो गियर 6 होने वाला लूफी का वो आने वाला है एल्बाफ आर्क के अंदर, जो बेसिकली साफ तौर पे कहूँ तो ये जो पूरी लीक्स है वो फेक है, क्योंकि यहाँ पे इचिरो ओडा ने खुद कंफर्म कर रखा है कि उनका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल नहीं है। और इवन जो आप लोग ये अकाउंट देख रहे हो वो किसी इंडियन बंदे ने बनाया है, मतलब हाँ इंटरनेशनल लेवल पर इस इंडियन ने सबको मिस इन्फॉर्मेशन दी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पोस्ट रातों रात पूरे इंटरनेट पर वायरल चला गया, जहाँ पे इस पोस्ट पे तकरीबन 1 लाख लाइक्स आ चुके हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, जो यहाँ पे करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इचिरो ओडा या फिर मांगा के अंदर अभी तक ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि लूफी का कोई नया फॉर्म हम लोगों को एल्बाफ आर्क के अंदर देखने मिलेगा। इसलिए होप करता हूँ कि अब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो अब और ज्यादा ना फैले। इसलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है अपने कुछ एनिमे न्यूज को लेकर, या फिर यूँ कहूँ कुछ सैड एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग इनमें से किसी भी एनिमे को वीकली फॉलो कर रहे थे, जैसे स्पाइस एंड वुल्व्स, शाई एनिमे, और इसके अलावा व्हाइट मैजिशियन एक्साइल फ्रॉम द हीरो पार्टी, तो यहाँ पे जो तीनों एनिमेज है उनका जो न्यू एपिसोड है वो इस हफ्ते आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा। और बेसिकली कोई पेरिस ओलंपिक कवरेज होने वाला है, जिसकी वजह से इन तीनों एनिमेज के एपिसोड को डिले कर दिया गया है। और अब यहाँ पे इन तीनों एनिमे का जो एपिसोड है वो आप लोगों को 12 अगस्त को देखने मिलेगा। जो हाँ जितने भी इस एनिमे फैंस हैं उनके लिए यहाँ पे बुरी न्यूज है कि उन्हें 1 हफ्ते का इंतजार और करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग तब तक वेट करो। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो आता है अपने एक कॉमिक सीरीज को लेकर जिसका नाम है बर्जरकर, और शायद इसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना, बट यहाँ पे बर्जरकर नाम का एक कॉमिक है। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर अनाउंसमेंट हुई है कि बर्जरकर का जो एनिमे एडेप्टेशन है उसका जो प्रोडक्शन है वो फॉल 2024 में स्टार्ट होने वाला है। जहाँ पे मैं जानता हूँ कि एक बेसिकली कॉमिक सीरीज है, यहाँ पर इसको एनिमे बोलना सही तो नहीं होगा, बट यहाँ पे जो इसका एनिमेशन स्टूडियो है उसकी वजह से इसको एनिमे ही आप लोग मानो, क्योंकि यहाँ पे जो इसका एनिमेशन स्टूडियो है वो है प्रोडक्शन आईजी, और ये वही स्टूडियो है जिन्होंने अपने हाईक्यू और साथ ही में रिसेंटली में काइजू नंबर 8 एनिमे को भी इन्होंने ही बनाया था। और यहाँ पे अब ये जॉन विक टाइप के एनिमे सीरीज को यहाँ पे एनिमेट करेंगे, जिसके लिए पर्सनली मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसलिए तब तक हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो आता है अपनी मीकू को लेकर। और हाँ, मीकू का गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और यहाँ पे मीकू की सीरीज भी अगर आप लोगों ने देख रखी है तो अब तैयार हो जाओ मीकू की एनिमे मूवी के लिए, जिस मूवी का नाम होगा हात्सुना मिकू एनिमे मूवी प्रोजेक्ट सिकाई। तो यहाँ पे इसी को लेकर हमें एक अनाउंसमेंट विजुअल देखने मिला है, साथ में इसका एक टीजर भी देखने मिला है, और यहाँ पे इस मूवी का रिलीज डेट 17 जनवरी 2025 का रखा गया है। और फाइनली मीकू के ऊपर एक एनिमे मूवी भी आने वाली है, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे एनिमे मूवीज की बात हो गई, लेकिन हम लोग बात करें अपने एनिमे सीक्वल के बारे में, जो यहाँ पे आता है अपने टॉयलेट बॉन्ड हनाका कुन एनिमे को लेकर, जिसकी सीरीज को अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे तो अब आप लोग तैयार हो जाओ इसके सीजन 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, और साथ में हम लोग को इसका एक नया टीजर भी देखने मिला है। और इसके अलावा ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि जो इसका सीजन 2 है वो शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए, जहाँ पे देखा जाए तो फाइनली
फाइनली इस एनिमे का सीजन 2 भी आने वाला है। और सीजन 2 से पहले भी अगर आप लोग कुछ देखना है तो आप लोग इसके स्पिन ऑफ शॉर्ट एनिमे देख सकते हो, जो यहाँ पे ऑलरेडी शेड्यूल है 7 अक्टूबर के लिए। जो यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस है उनके लिए अच्छी न्यूज है। बट इसके अलावा अगर आप लोग ओशिनोगो के फैन हो तो आप लोग तैयार हो जाओ इसके लाइव एक्शन को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने ओशिनोगो का लाइव एक्शन भी आने वाला है, जिसका हम लोगों को एक नया ट्रेलर देखने मिला है। अब वैसे सच कहूँ तो इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसी कुछ खास एक्साइटमेंट हुई नहीं है इसको देखने के लिए। बट अगर आप लोग को देखना है तो मैं बता दूं कि 28 नवंबर 2024 अमेजॉन प्राइम पर प्रीमियर होगा, जहां पे ओशिनोगो लाइव एक्शन सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 8 एपिसोड होंगे। और यहाँ पे इसकी सीक्वल मूवी भी आएगी जो जापान के अंदर रिलीज होगी 20 दिसंबर के दिन। अब बाय द वे इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है अपने एक एनिमे को लेकर, जिसके अंदर हमारे हाई स्कूल डीएचडी का रेफरेंस मिला है। और इस एनिमे के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ टाइम पहले बताया था, जहां मैंने बोला था कि इस एनिमे के अंदर हमारे रोनाल्डो को भी रेफरेंस मिला है। और यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर लेजेंड एनिमे के बारे में, जिसके स्टार्टिंग एपिसोड के अंदर हमें रोनाल्डो का रेफरेंस देखने मिला है। और अब यहाँ पे जिसका लेटेस्ट एपिसोड यानी जो एपिसोड 4 है इसका, उसके अंदर हमारे हाई स्कूल डीएचडी का रेफरेंस देखने मिला है। और हाँ, पूरा हाई स्कूल डीएचडी का 10-15 सेकंड का सीन है, जहाँ पे अपनी प्यारी रियाज का हम लोग को एक न्यू एनिमेशन देखने मिला है। जो हाँ फाइनली कुछ तो देखने मिला हाई स्कूल डीएचडी फैंस को, जो आप लोग चाहो तो यूट्यूबर लेजेंड एनिमे को देख सकते हो। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमेस के बारे में जो अब क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे यूट्यूबर लेजेंड एनिमे को मैंने इतना मेंशन किया है, तो यहाँ पर यूट्यूबर लेजेंड एनिमे को अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग इसको हिंदी डब में भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका हिंदी डब भी क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है। और सच कहूँ तो जिसका हिंदी डब है वो एक्चुअली में अच्छा है, इसलिए यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसके हिंदी डब को भी देख सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो हिंदी डब के साथ अभी स्ट्रीम हो रहा है, वो है टावर ऑफ गॉड सीजन 2, जिसका इंतजार कर रहे थे तो आप लोग का इंतजार खत्म हुआ है और अब आप लोग इसके एपिसोड 1 को जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी तीसरे एनिमे के बारे में बात करें जो यहाँ पे हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है क्रंचीरोल पर। और यहाँ पे ये वही एनिमे है जो मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले रिकमेंड किया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विस्टोरिया वांड एंड स्वॉर्ड एनिमे के बारे में, जिसका हिंदी डब आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। बट मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इसको हिंदी डब में देखो, क्योंकि यहाँ पे बोल स्टूडियो का लेजेंडरी डब इसके अंदर भी हम लोग को देखने को मिला है। और इस लेजेंडरी डब को मेरे तरफ से तो कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको हिंदी सबटाइटल या फिर इंग्लिश सब में देख लो। और इस लेजेंडरी डब के टॉर्चर को यहाँ पे क्रंचीरोल को झेलने दो, वही ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से क्रंचीरोल वालों को यार यहाँ पे बोल स्टूडियो को अपने एनिमे प्रोजेक्ट देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इतना समझ चुका हूँ कि उनसे डबिंग नहीं हो पाएगी। तुमसे ना हो पाएगा। अब बाय द वे इन सबके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में, जो आता है अपने नारुतो शिपुडेन को लेकर। क्योंकि नारुतो शिपुडेन की डब का इंतजार अगर आप लोग कर रहे थे तो आप लोग का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका हिंदी डब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट सुनिए पर नहीं, एनिमे बूथ पर, जहाँ पे एनिमे बूथ पे इसका हिंदी डब कल से आ रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर आपके पास एनिमे बूथ है तो आप लोग नारुतो शिपुडेन को देख सकते हो। अब वैसे यहाँ पे मैं जानता हूँ जैसे मेरे पास एनिमे बूथ नहीं है, उसी तरीके से 95% ऑडियंस के पास एनिमे बूथ है ही नहीं। इसलिए एयरटेल और एनिमे बूथ ना होने के कारण अगर आप लोगों को नारुतो शिपुडेन को फिर भी देखना है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब अब सोनी के ऊपर भी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे सोनी वालों ने ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है। और नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब की जो सोनी की रिलीज डेट है वो यहाँ पे 12 अगस्त की रखी गई है, जहाँ पे 12 अगस्त से आप लोग नारुतो शिपुडेन की न्यू एपिसोड को वापस से सोनी पर एंजॉय करोगे। बट सच कहूँ तो यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को लेकर जितना यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्साइटेड है, उतना मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि सोनी वालों का जब मन करता है तब वो लोग नारुतो शिपुडेन को स्टॉप कर देते हैं। कभी एनिमे बूथ पर शिपुडेन को दिखा देंगे, कभी एनिमे लोकल पर, और कभी मन करेगा तो ये लोग सोनी पर दिखाएंगे। मतलब कुछ इसी तरीके से नारुतो शिपुडेन का पूरा मैशअप यहाँ पे हो चुका है। और इसी वजह से जो मेरा इंटरेस्ट है वो नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब को लेकर बहुत ज्यादा ही कम हो चुका है। और सच कहूँ तो मैं शिपुडेन की हिंदी डब के अंदर सिर्फ माद्रा की वॉइस सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी वॉइस अच्छी रही तो यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बट एनीवेज, अगर आप लोगों ने शिपुडेन को इससे पहले कभी नहीं देखा है तो आप लोग शिपुडेन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे शिपुडेन के अंदर पीक आर्क आने वाली है। और नारुतो सीरीज बिग 3 का पार्ट कैसे बना वो अब नारुतो के जो अपकमिंग आर्क्स हैं उनको देखने के बाद पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग सोनी के ऊपर नारुतो शिपुडेन को देखो और सपोर्ट करो। और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।